भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर। राजस्थान कौन से पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? धौलपुर जिले में। नागौर राजस्थान के किस संभाग में आता है? अजमेर में, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। महाकाव्य काल में जांगल प्रदेश की राजधानी थी छतरपुर। किस चीनी यात्री ने मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर का वर्णन किया है? युआन चुआंग ने। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। राजस्थान कौन से उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग है, 2 संभाग है, जोधपुर, उदयपुर, जिनमें 6 जिले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश, 10 जिले, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान के साथ किस राज्य की सबसे छोटी सीमा लगती है? पंजाब, 89 किलोमीटर। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा में लगा है। नानसा किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। बृहत संहिता में किन जातियों के पतन का उल्लेख है? बृहत संहिता में राजस्थान की योदय जातियों का उल्लेख है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा क्षेत्र। हसन खां मेवाती कौन था? खानवा युद्ध में राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति। हूण आक्रमण के कारण राजस्थान में गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था कब समाप्त हो गई? 5वीं सदी के बाद। हमीर महाकाव्य के रचयिता है नयनचंद्र सूरी। कानड़देव प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण का संबंध है बूंदी जिले से। अग्निकुंड या वेदिका मिली है कालीबंगा हनुमानगढ़ से। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा की खोज व उत्खनन किसके द्वारा किया गया? खोज अमलानंद घोष, उत्खनन डॉक्टर बीबी लाल बीके थापर ने। अघाटपुर या आहाड़ सभ्यता को स्थानीय लोग कहते हैं धूलकोट। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। आहाड़ से मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले जो संकेत देते हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था की। विराट के अतिरिक्त किस स्थान से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है?
बालाथल उदयपुर से। गणेश्वर से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर किस जिले में है? सीकर जिले में। 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। आहार सभ्यता उदयपुर से। पचमता और गिलुंड सभ्यता स्थल किस जिले में है? राजसमंद जिले में। बिज्जक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी का संबंध है? बेराठ जयपुर से। मौर्य शासक अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराठ जयपुर से। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ? राजपूतों के शासनकाल से। सेना को वेतन देने का कार्य करता था? बख्शी। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए 1952 में। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था? जागीर पट्टा। 1857 की क्रांति के बाद किसे भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। मरुस्तर, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। भारत में गेहूं के लिए उपयोगी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है? मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात से। राजस्थान में ऋतुएं पाई जाती है 3 ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा एवं ठंडा स्थान है माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का सबसे आर्द्र एवं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? 12 जिलों में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की कितने जिलों में विस्तृत है? 13 जिलों में। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। सर्वाधिक ऊंचा उड़िया का पठार किस जिले में है? सिरोही में। लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में। थार मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल क्यों कहलाता है? सर्वाधिक जैव विविधता के कारण। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61% भाग पर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग पर जनसंख्या निवास करती है 40%। प्राचीन काल में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में किस राजवंश का शासन था? हाड़ा राजवंश का। राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है दक्षिण में बांसवाड़ा, झालावाड़ जिलों में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। राजस्थान के अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? 3। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। किसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? गुजरात में नर्मदा नदी पर। बनास नदी पर बिसलपुर परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया? टोंक जिले में। नर्मदा नदी से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई पेयजल उपलब्ध होता है? बाड़मेर व जालौर। किस नदी का जल बाड़मेर जिले के बालोतरा तक मीठा बाद में खारा हो जाता है? लूनी नदी का। गांधी सागर बांध किस राज्य में बना है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? उदयपुर जिले में। दूध तलाई झील किस जिले में है? उदयपुर जिले में। बनास नदी किसकी सहायक नदी है?
चंबल की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा जिले। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है? 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27%। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र में सिंचाई होती है कुएं ट्यूबवेल से। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है? 67 प्रकार के। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट। राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुओं की संख्या में गिरावट आई है ऊंट व गधों की संख्या में। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थल है मोलेला नाथद्वारा राजसमंद। जेठाना लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जेठाना किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। तेजाजी का मेला लगता है भादर शुक्ल दशमी को परबतसर में। माघ पूर्णिमा को आदिवासी समाज का मेला लगता है बनेश्वर डूंगरपुर में। फखरुद्दीन मौला की मजार है गलियाकोट डूंगरपुर। हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत की फतेह सिंह ने 1899 उदयपुर में। करौली में कैला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। गणगौर मेला लगता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11%। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1964। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है उदयपुर में। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद झील। ज्वाई नदी पर ज्वाई परियोजना किस जिले में है? पाली जिले में। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। कितनी आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है? 30,000 की आबादी पर। जयपुर रियासत में पहली रेलगाड़ी चली आगरा फोर्ट से बांदीपुरी के बीच 1874 ईस्वी में। कजली व सातुड़ी तीज मनाई जाती है भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस देश से भारत आए? ईरान से। बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है काष्ठ कला के लिए। 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने किस मुगल सम्राट से भेंट की? अकबर से। पश्चिमी राजस्थान में कितनी बोलियां हैं? 4 मारवाड़ी मेवाड़ी बागड़ी शेखावटी। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन क्षेत्र है? 10वां भाग। वे वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है आरक्षित वन। वह वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं परंतु लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है सुरक्षित वन। राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है। किस वन्य जीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़। किस वन्य जीव अभयारण्य में जंगली मुर्गा पाया जाता है? माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही। पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? 30 जून 2014 को। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है जोधपुर जिले में। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? 12। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य है धौलपुर में। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% वन। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार कितने वन होने चाहिए? 20%। राजस्थान में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है सर्वाधिक उदयपुर में, सबसे कम चूरू में। रोइडा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1983 में।
बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य है भरतपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। देश का अधिकांश सीसा जस्ता उत्पादित होता है राजस्थान में। सीसा जस्ता के उप उत्पाद है चांदी, कैडमियम। राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है देवारी उदयपुर में। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। बुलेस्टोनाइट पाया जाता है सिरोही अजमेर में। देश की सबसे बड़ी सोलर पार्क की स्थापना की गई है बड़ला जोधपुर में। देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। कोयले के 4 प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट, पीट। राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप से। राजस्थान के वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह अलवर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई 1974 ईस्वी में। कोटा की रामगंज मंडी विश्व प्रसिद्ध है धनिया तथा मेथी के लिए। राज्य में जीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध मंडी है जोधपुर। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 ब्यावर अजमेर में। वर्तमान में वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है 35 श्रेष्ठ निर्यातकों को। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की 2019 में। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का। त्रिवेणी, कटार, कलम और कला का संबंध था महाराणा कुंभा से। मारवाड़ के इतिहास में किसका शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? मालदेव का। मालकोट का दुर्ग है मेड़ता नागौर में। फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा कहा मालदेव को। किसे राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह। ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की महाराजा राय सिंह बीकानेर। महाराणा प्रताप द्वारा विश्व वल्लभ नामक पुस्तक लिखी गई कृषि एवं वनों पर। किसने 52 युद्ध कर 58 परगनों पर अधिकार किया? मालदेव ने। 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय ग्रंथों की रचना की महाराजा जसवंत सिंह ने। स्वाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनाई जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। सूदन और अक्खे राम गर्ग किसके दरबारी कवि थे? महाराजा सूरजमल के। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप जनार्दन दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान के। संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथ है महाराणा कुंभा के। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में। किसने राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, चापगुरु उपाधि धारण कर रखी थी? महाराणा कुंभा ने। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया राव मालदेव ने। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने।
प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज राजसो की रचना की? चंद्रबरदाई ने। संस्कृत भाषा में लिखित 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति की रचयिता है? रणछोड़ भट्ट। द्वारिकाधीश का मंदिर है? कांकरोली राजसमंद में। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया? महाराजा राज सिंह प्रथम ने। नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चला। इसका प्रारंभ किस जाति के किसानों ने किया? धाकड़ जाति के किसानों ने। किन महिलाओं ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा। बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंधाई कर लगाया? ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने। बिजोलिया किसानों पर चंवरी कर लगाया? ठिकानेदार कृष्ण सिंह ने। किसानों ने तलवारबंदी का विरोध किसके नेतृत्व में किया? साधु सीताराम, फतेह कर्णचारण, ब्रह्मदेव के। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? सीकर किसान आंदोलन से। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ संबंधित थे? बेंगू किसान आंदोलन से। गांधी जी ने किस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? निमूचना हत्याकांड अलवर। वह किसान आंदोलन जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? सीकर किसान आंदोलन। मेवाड़ के राज चिन्ह में किस जनजाति का उल्लेख है? भील जनजाति का। संप सभा की स्थापना की गई? गोविंद गुरु ने। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी की घटना किस तिथि को हुई? अश्विन सुदी पूर्णिमा को। भगत आंदोलन चलाया? गोविंद गुरु ने। 21 सूत्री मांग पत्र जिसे मेवाड़ की पुकार का संबंध किस आंदोलन से है? एक ही आंदोलन। भीलों में एकता के लिए एक ही आंदोलन चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में किस परिवार में हुआ? एक बंजारा परिवार में। 1934 में जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की? जयनारायण व्यास ने। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था? जयपुर प्रजामंडल। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी? सेठ दामोदर दास राठी ने। चेतावनी रा चूंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे? केसरी सिंह बारहट ने। राव कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की? विजय सिंह पथिक ने। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की? 1903 में। संप राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम और बंधुता। जरायम पैसा कानून का संबंध है? मीणा जनजाति से। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध गैर कानूनी घोषित किया गया? कोटा राज्य में। भारत में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बनी? 1835 ईस्वी में। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी कहलाते हैं? भोगीलाल पंड्या। वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की? हीरालाल शास्त्री ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई? 1872 में। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया? अजमेर में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने? सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई वर्ष 2015 से। संविधान की मूल प्रति पर बने 22 चित्रों के चित्रकार है नंदलाल बोस। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे बलवंत सिंह मेहता। अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? जयनारायण व्यास। धन्यवाद स्टूडेंट्स। राजपूत राजाओं ने मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। हुरडा भीलवाड़ा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में बुलाया गया था? जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में। 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से सर्वप्रथम किस राज्य ने संधि की? भरतपुर राज्य ने। राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य था सिरोही 1823 ईस्वी में। जोधपुर लीजियन का गठन किया गया 1835 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई 1841 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा एनफील्ड राइफल से पहले कौन सी राइफल का प्रयोग किया जाता था? ब्राउन बेस राइफल का। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ में 10 मई 1857। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात हुआ 28 मई 1857 नसीराबाद में। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया एरिनपुरा में विद्रोह के समय। बिठौड़ा पाली का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ नसीराबाद से। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां से किया? आउवा से। खेरवाड़ा छावनी किस रेजिमेंट में थी? भील रेजिमेंट में। किस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया? चेलावास के युद्ध में। किस अंग्रेज अधिकारी ने आउवा के किले पर अधिकार कर लिया था? ब्रिगेडियर होम्स ने। क्रांति के समय ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल प्रारंभ करता थे हेनरी हॉर्डिंग। कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला जयदयाल मेहराब अली खां द्वारा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे महाराजा तख्त सिंह। एकीकरण के लिए भारत सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना कब की? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। रियासती विभाग का अध्यक्ष व सचिव किसे बनाया गया? अध्यक्ष सरदार पटेल, सचिव वीपी मेनन को। रियासती विभाग के अनुसार वे ही रियासतें पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपये वार्षिक, जनसंख्या 10 लाख हो। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 3 ठिकाने थे।
कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। एकीकरण का प्रथम प्रयास राजस्थान के किस शासक ने किया? कोटा के भीम सिंह ने। एकीकरण के समय धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। किस वायसराय के कारण एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी? लॉर्ड लिनलिथगो। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में किया गया? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया 30 मार्च 1949 ईस्वी को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सिफारिश पर किया गया? के.एम. मुंशी के सिफारिश पर। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल असावा को। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को। बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 15 मई 1949 को। भरतपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, किसकी सिफारिश पर राजस्थान में मिले? श्री शंकर राव देव समिति। राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। सिरोंज किस जिले में था? झालावाड़ जिले में। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। 1 नवंबर 1956 को। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 5.7%। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर रही 21.31%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है बाड़मेर 32.5%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? गंगानगर जिले में 10%। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जयपुर 595। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना भाग केवल जयपुर में रहता है? 10%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में राज्य की जनसंख्या निवास करती है 33%। पूर्वी समतल मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात कितना पाया गया है? 888। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर 994। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 846। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता है 66.11%। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा 76.6%। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर 54.9%।
राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत है 79.19%। राजस्थान में महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत है 52.12%। राजस्थान की कितने प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है? 25%। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? कोटा जिले में। किस जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या नगरों में निवास करती है? डूंगरपुर जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां हैं 13.5%। आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में जनजातीय निवास करती है ग्रासिया जनजाति। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है सहरिया जनजाति। राजस्थान की प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? सहरिया जनजाति। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? मरुस्थल प्रदेश। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के किस क्षेत्र में निवास करती है? सिमलवाड़ा क्षेत्र में। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 17 जनवरी 1955 को। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब हुई? 3 जून 1961 को। देश का 90% रॉक फॉस्फेट किस राज्य से प्राप्त होता है? राजस्थान से। राजस्थान का मानचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा जिले को। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ को कहा जाता है स्पिनफेड। स्पिनफेड की स्थापना कितनी मिलों को मिलाकर की गई? 3 मिल हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा। राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर अजमेर में। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? लाखेरी बूंदी में। राज्य में मंगलम सीमेंट कहाँ उत्पादित होती है? कोटा जिले में। सीमेंट उत्पादन में आदर्श जिला माना जाता है चित्तौड़गढ़ जिला। राज्य की पहली निजी क्षेत्र में शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राज्य की पहली शक्कर मिल मेवाड़ शुगर मिल्स कब स्थापित की गई? 1932 ईस्वी में। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में प्रथम सड़क नीति कब बनी? 1994 ईस्वी में। किस राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना शुरू हुई 25 दिसंबर 2000 को। 1853 में भारत की पहली रेल चली महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच। राजस्थान में 1874 में पहली रेल चली बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? 2। राजस्थान में 2 रेलवे जोन कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल है? 5। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? जून 2015 से। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? जालौर जिले में। राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है?
जयपुर के सांगानेर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है डबोक उदयपुर में। मेनाल जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है जैसलमेर व बाड़मेर में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में। रणकपुर पाली और देलवाड़ा सिरोही प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। जैसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। अनुप्रति योजना की शुरुआत कब हुई? जनवरी 2005 में। राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई? 2019 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास गोल 2030 के कितने लक्ष्यों का चयन किया गया है? 17 लक्ष्य। कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं बालिका शिक्षा किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तेलंगाना के तिरुचपल्ली गांव से। विनोबा भावे ने कुल जमीन का कितना हिस्सा दान में देने की अपील की? 6ठा हिस्सा। विनोबा भावे ने राजस्थान के किस जिले में भूदान प्रारंभ किया? नागौर जिले में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 1955। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू किया गया 1956 में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? 1989 में। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। धन्यवाद। समाचार पत्र विजय 1920 में कहाँ प्रकाशित हुआ? जैसलमेर में। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर किसे दिल्ली का रेजिडेंट बनाया गया? चार्ल्स मेटकॉफ को। मराठों द्वारा स्वदेशमुखी के तहत कितने प्रतिशत कर लिया जाता था? 10%। सर्वप्रथम किस मराठा शासक ने राजस्थान से चौथ और स्वदेशमुखी वसूलने का आदेश दिया? शाहू ने। राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। राजस्थान में सर्वाधिक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ। भारत में क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले कवि थे सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ नसीराबाद से। नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 ईस्वी को। नीमच में क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद अली बैग। राजस्थान की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया एरिनपुरा विद्रोह के समय। बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। जयदयाल रतनलाल जियालाल का संबंध किस क्रांति से है?
कोटा क्रांति से। क्रांतिकारी राव रामचंद्र और हीरालाल का संबंध है धौलपुर से। टोंक में क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मीर आलम खां। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ? 28 मई 1857 ईस्वी को। मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों के नाम बताइए। रावत केसरी सिंह और जोत सिंह। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में किस रियासत से संधि की? सिरोही से। किस युद्ध में आहुआ का किलेदार अनार सिंह मारा गया था? बिठोड़ा के युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा? नवंबर 1858 ईस्वी में। कवि बांकीदास किस जोधपुर शासक के राज्य कवि थे? महाराजा मान सिंह के। उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। डूंगजी जवार जी का संबंध किस क्षेत्र से था? सिक्कर से। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया? अमरचंद बांटिया, बीकानेर। विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? गुठावली। जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की अर्जुनलाल सेठी ने। अर्जुनलाल सेठी को किसने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की? जयपुर के माधो सिंह द्वितीय ने। शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकों के लेखक है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी ने अपनी पुस्तकें कहाँ लिखी? अजमेर में। कटराथल महिला सम्मेलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10,000 महिलाओं ने। केसरी सिंह बारहट का जन्म किस गांव में हुआ? देवपुरा गांव में। 1903 में केसरी सिंह ने चेतावनी राज चूंकटिया किसको लिखे? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को। चेतावनी राज चूंकटिया के कितने सोरठे लिखे गए? 13 सोरठे। कौन राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा। किस क्रांतिकारी का जन्म डीडवाना के पीलवा गांव में हुआ? बाल मुकुंद बिस्सा का। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी गई सागरमल गोपा द्वारा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक लिखी गई सागरमल गोपा द्वारा। रास्तापाल के नाना भाई खांट का संबंध किस रियासत से था? डूंगरपुर से। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को सरदार की उपाधि दी गई? हरलाल सिंह को। राजस्थान के रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली महिला थी रमा देवी जयपुर। कालीबाई ने किस अध्यापक को अंग्रेजों से छुड़वाया? अध्यापक सेंगा भाई को। 13 वर्षीय भील कालीबाई की मृत्यु हुई 20 जून 1947 को। सीकर जिले के कटराथल स्थान पर महिला सम्मेलन कब हुआ? 1934 ईस्वी में। कटराथल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किशोरी देवी द्वारा। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का कौन सा ठिकाना था? बिजोलिया। 44 वर्ष चला बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1941 में। 1903 में बिजोलिया किसानों पर चौवरी कर लगाया ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने। 1906 में मेवाड़ जागीरदार पर तलवार बंधाई कर लगाया गया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब संभाला? 1916 में। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में था एक कर्मचारी के पद पर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। उपरमाल क्षेत्र से तात्पर्य है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र।
सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला? साधु सीताराम दास ने। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सहयोग दिया? प्रताप। प्रताप समाचार पत्र का संपादक था गणेश शंकर विद्यार्थी। बिजोलिया आंदोलन से 84 में से कितने लागें समाप्त कर दी गई? 35। रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से। किन महिलाओं ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभाला? अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी देवी। रूपाजी कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से कब शहीद हुए? 1923 ईस्वी में। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोजी लंबरदार। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा। कौन सा किसान आंदोलन जंगली सूअरों को मारने के लिए किया गया? अलवर किसान आंदोलन। अलवर में निमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध है? बूंदी किसान आंदोलन से। गांधी जी ने किस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? निमूचना हत्याकांड अलवर। वह किसान आंदोलन जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? सीकर किसान आंदोलन। महिला दापी दादी का संबंध किस आंदोलन से था? सीकर किसान आंदोलन से। चंद्रावल गांव का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मारवाड़ से। डाबड़ा डीडवाना परगना का कांड घटित हुआ 13 मार्च 1947 को। बीकानेर राज्य के जागीरदारी क्षेत्र में लागें विद्यमान थी 37। कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बीकानेर किसान आंदोलन से। किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी गई? कुंभाराम आर्य द्वारा। दूध व खारा गांव किस रियासत में था? बीकानेर। भील क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों से कर वसूला जाता था? बोलाई नामक कर। मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? अप्रैल 1841 में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय था खेरवाड़ा उदयपुर में। गोविंदगिरी किसके शिष्य बन गए थे? साधु राजगिरी के। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी 84 प्रकार की। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना कब की? 1883 में। संत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। धार्मिक मुखिया के रूप में गोविंदगिरी ने नियुक्त किए कोतवाल। भीलों के मध्य विवादों का निपटारा करते थे कोतवाल। गोविंदगिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था बेडसा। अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कब किया? 17 नवंबर 1913 में। मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार कितने भील मारे गए? 100। गोविंदगिरी की समाधि बनी हुई है जालोद कंबोई में। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया जाति से। मोतीलाल तेजावत को गुजारे के लिए भत्ता स्वीकृत किया गया 30 रुपये प्रति माह है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ब्यावर में। सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्रिका प्रकाशित होती थी उदयपुर से।
राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन होता था अजमेर से। राजस्थान टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1885 ईस्वी से। राजस्थान में छपनिया अकाल कब पड़ा? 1899 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में। असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले थे जमनालाल बजाज। बीकानेर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता मुक्ता प्रसाद वकील। अजमेर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित गौरी शंकर ने। राजस्थान के किस शासक को अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता करने के लिए पेरिस भेजा था? महाराजा गंगा सिंह को। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? महाराजा गंगा सिंह को। महाराणा भूपाल सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को राजस्व विभाग सौंप दिया था? मिस्टर ट्रेंच को। 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। राजस्थान में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1931 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जयपुर प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कोटा से कितने वर्ष बाद हुई? 6 वर्ष बाद। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? जोधपुर में। जोधपुर में डाबरा कांड कब हुआ? अक्टूबर 1946 ईस्वी को। किस प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई? बीकानेर प्रजामंडल की। रमा देवी कृष्णा कुमारी दयावती का संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मग्गाराम वेद ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? के.एम. पणिकर ने। चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किस क्षेत्र में जन जागृति लाने का कार्य किया? बीकानेर में। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को। सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जे.डी. हॉल। सागरमल गोपा का संबंध किस क्षेत्र से था? जैसलमेर से। सागरमल गोपा को कब जेल में जलाकर मार डाला? 4 अप्रैल 1946 को। मेवाड़ के किस प्रधानमंत्री ने मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी? धर्मनारायण ने। किस प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर जोधपुर में हुई? जैसलमेर प्रजामंडल की। सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया कोटा में।
जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की? 1927 में। नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से है? बूंदी से। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कर्पूर चंद पाटनी ने। एन.वी. खरे किस रियासत का दीवान था? अलवर रियासत का। भरतपुर के किस शासक ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? महाराजा किशन सिंह ने। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा। 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की भोगीलाल पंड्या ने। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किस क्षेत्र में जन जागृति की? बांसवाड़ा में। दीवान सर बीटी कृष्णामाचारी का संबंध था जयपुर से। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं कथन है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह का। मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान के संघ में विलय के लिए कितने रुपए वार्षिक प्रीवर्ष की मांग की? 20 लाख रुपए। जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? पी सत्यनारायण राव समिति। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। एकीकरण के समय वन और सहकारी विभाग खोला गया कोटा में। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत को। रियासत विभाग के अनुसार कौन सी रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में कब हुआ? 15 मई 1949 पांचवें चरण में। मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में किसकी सिफारिश पर हुआ? डॉक्टर शंकर राव देव समिति। किसकी सिफारिश पर माउंट आबू गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की गीत किसके द्वारा लिखा गया? कवि प्रदीप द्वारा। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? 1883 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है परमवीर चक्र। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपोली से किसने की? जेम्स टोड ने। परमवीर चक्र अलंकृत राजस्थान के 2 वीर हैं मेजर पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? सूबेदार चूनाराम फागड़िया को। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को। विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र। पुलवामा हमले में किस आतंकी संगठन का हाथ था? जैश-ए मोहम्मद। भारत में अब तक कितने लोगों को अशोक चक्र प्राप्त हुआ है? 83 लोगों को। राजस्थान के किस सैनिक को पाकिस्तान ने फखर-ए-हिंद से नवाजा? लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह को। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह शेखावत का संबंध है झुंझुनू जिले से। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ दी गई?
सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था पर्यावरण रक्षा के लिए। भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है महावीर चक्र। धन्यवाद स्टूडेंट्स। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 ईस्वी को। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्य होते हैं 4। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। आज़ादी के बाद 1951 में राजस्थान में महिला साक्षरता थी मात्र 2.51%। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती कांता खतूरिया। राजस्थान में राज्य महिला नीति कब बनी? 8 मार्च 2000 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई वर्ष 2015 में। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? 16 उम्मीदवारों को। वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान के किस गांव से हुई? देवडूंगरी गांव, राजसमंद। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम कब बना? सन 2000 में। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 से। निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 25% सीटें। संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया? 20 नवंबर 1989 को। चाइल्ड्स हेल्पलाइन हेतु टोल फ्री नंबर है 1098। राजस्थान सरकार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत की सितंबर 2019 को। सिटीजन कॉल सेंटर से शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर है 181। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है 52.12%। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा गया? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कितने कार्यों का उल्लेख है? 29 कार्यों का। पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग द्वारा। राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994 में। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु का होना आवश्यक है 25 वर्ष। पंचायती राज की आधारभूत संस्था है ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। हर वर्ष ग्राम सभा की बैठकें होती है 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को। किस एक्ट के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? बस्सी, जयपुर में। शहरी जीवन के 3 रूप है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है महापौर। नगर परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति। ओजियाना सभ्यता स्थल किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में।
छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल बने हैं बूंदी दुर्ग में। बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1354 ईस्वी में राव बरसिंह द्वारा। किस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया भरतपुर महाराजा सूरजमल द्वारा। 32 खंभों की छतरी बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में। जालौर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? सोनगिरी पहाड़ी पर। नौलखा दरवाजा व हमीर महल बने हैं रणथंभौर दुर्ग में। जालौर दुर्ग निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 10वीं शताब्दी में। परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? जालौर दुर्ग का। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। 7वीं सदी में बने दुर्ग जिसमें 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा दुर्ग मत्स्य आकार पहाड़ी पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है? विजय स्तंभ को। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी सूत्रधार है मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने कब करवाया? 1458 ईस्वी में। हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय किस दुर्ग में झलकता है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग के किस गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना है? गणेश गेट पर। कौन सा दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है? गागरोन जल दुर्ग, झालावाड़। सर्वप्रथम मंदिरों का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? जगत उदयपुर में। रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में बने हैं? पाली जिले में। कंसवा का शिव मंदिर स्थित है कोटा जिले में। कमलेश्वर महादेव का मंदिर है बूंदी जिले में। वरमाण में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। वरमाण किस जिले में है? सिरोही जिले में। अभानेरी का मंदिर है दौसा जिले में। मोलेला गांव मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला किस जिले में है? राजसमंद जिले में। सालम सिंह नथमल व पटवों की हवेली है जैसलमेर में। मुंशी महारानी की छतरी बनी है अलवर जिले में। गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में है? करौली जिले में। 84 खंभों की छतरी बनी है बूंदी जिले में। किस चित्रशैली में कदम्ब वृक्ष की प्रधानता है? उदयपुर शैली में। ईश्वर सिंह की छतरी बनी है गेटौर जयपुर में।
किस शैली के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है? बूंदी शैली में। वह शैली जिसमें नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। किशनगढ़ शैली। धन्यवाद स्टूडेंट।